हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे पास y बराबर 2 गुणा साइन x तथा y बराबर 5x का वर्ग प्लस 2x प्लस 3 को संतुष्ट करने वाले जोड़े x तथा y की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम साइन x के परिसर का अध्ययन करेंगे कि साइन x का जो परिसर है वह हमारे पास -1 से 1 के मध्य होता है। अर्थात साइन x का जो परिसर है, साइन x में यदि हम x का मान कुछ भी रखें तो हमारे पास जो साइन x का मान है वह -1 से 1 के मध्य ही प्राप्त होता है। अर्थात साइन x का परिसर है वह -1 से 1 के मध्य ही होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है y बराबर 2 गुणा साइन x एवं एक समीकरण और हमें दे रखी है y बराबर 5x का वर्ग प्लस 2x प्लस 3। तो दोनों y के बराबर है, तो दोनों समीकरण से हम लिख सकते हैं कि 2 साइन x है, 2 साइन x बराबर हमारे पास है 5x का वर्ग प्लस 2x प्लस 3 के। तो 2 साइन x 5x के वर्ग प्लस 2x प्लस 3 को व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि 5x के वर्ग को हम लिख सकते हैं 4x का वर्ग, 1x का वर्ग हमने ले लिया और 2x और 3 को हम लिखते हैं 1 प्लस 2। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार हल प्राप्त हो जाएगा। बाएं पक्ष में हमारे पास है 2 साइन x, 4x का वर्ग और x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 1 के पूरे का वर्ग प्लस 2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो 2 साइन x है उसका मान है वह सदैव -2 साइन x का जो मान है वह सदैव 2 से छोटा और 2 के बराबर हो सकता है, क्योंकि साइन x का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो साइन x का मान 1 रखने पर हमारे पास 2 प्राप्त होगा। अर्थात 2 साइन x का मान है वह सदैव 2 से छोटा या 2 के बराबर हो सकता है, या -2 से बड़ा या -2 के बराबर हो सकता है। एवं जो हमारी द्वितीय समीकरण है 4x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग प्लस 2, निम्न समीकरण का मान है वह सदैव 2 से बड़ा होगा। क्योंकि यदि हम x का ऐसा कोई मान रखें, यदि हम साइन x में साइन x का मान 2 प्राप्त करना चाहें तो हमें x का मान π/2 रखना पड़ेगा, तब हमारे पास साइन π/2 का मान 2 होगा। और जो हमारी द्वितीय समीकरण है उस समीकरण में भी हमें x का मान π/2 रखना पड़ेगा। जब हम x का मान π/2 रखेंगे तो उसका मान क्या होगा, 2 से बड़ा ही प्राप्त होगा। अर्थात x का मान कुछ भी रख दे, 0 भी रखने पर हमारे पास जो द्वितीय समीकरण है 4x का वर्ग प्लस x प्लस 1 के पूरे का वर्ग प्लस 2 का मान क्या होगा, 2 से बड़ा ही प्राप्त होगा। अर्थात यदि हम दोनों समीकरण को गौर से देखें तो दोनों समीकरण में एक भी ऐसा मान संभव नहीं है जो दोनों में आए। अर्थात इन दोनों समीकरण का कोई भी हल संभव नहीं है। दोनों समीकरणों के परिसर में कोई भी मान है ऐसा नहीं आ रहा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करे, दोनों के परिसर में आए। अतः दोनों समीकरणों के हम देखते हैं कि दोनों समीकरण का कोई हल संभव नहीं है। तो यदि दोनों समीकरण का कोई हल संभव नहीं है तो इस स्थिति में हमारे पास हलों की संख्या क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। तो यहां हम लिखेंगे दोनों समीकरणों का, अतः इनका कोई हल नहीं है। x के किसी भी मान पर हमारे पास जो समीकरण है वह संतुष्ट नहीं होती। यदि हम x का कोई भी मान रख दें तो हमारी जो 2 साइन x बराबर 4x का वर्ग प्लस x प्लस 1 के वर्ग प्लस 2 है वह किसी भी x के मान पर निम्न समीकरण संतुष्ट नहीं होती। अतः हमारे पास जो हल है वह x तथा y की ऐसी कोई जोड़ा नहीं है जिसके लिए हमारे पास समीकरण का हल प्राप्त हो। अतः हमारे पास जो हलों की संख्या है या जोड़ों की संख्या है वह हमारे पास 0 होगी। अतः हमारा प्रश्न का ए विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।